Hello everyone. In previous video I discussed about plant tissues. Plant tissues के बारे में मैंने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप्स को प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. इस वीडियो में मैं परमानेंट टिश्यू और उसके टाइप्स को डिस्कस करूँगी. परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि ग्रोइंग टिश्यू है वो जब एक स्पेसिफिक रोल को टेक अप कर लेता है और उसकी डिवाइड करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वो टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि परमानेंट टिश्यू बन जाता है. ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में क्या होता है, जब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं वो एक परमानेंट शेप, साइज़ और एक स्पेसिफिक फंक्शन को टेकअप करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन की वजह से वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ की डेवलपमेंट होती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप्स के बारे में. एपिडर्मिस के नीचे कुछ लेयर्स होती हैं सेल्स की, ये लेयर्स बनाती हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को. सिंपल परमानेंट टिश्यू की 3 टाइप्स होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. सबसे पहले देखते हैं पैरेन्काइमा क्या होता है. पैरेन्काइमा जो है वो मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है. जो इसके सेल्स होते हैं ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और इन सेल्स की थिन सेल वॉल्स होती हैं, पतली सेल वॉल्स होती हैं. पैरेन्काइमा के सेल्स लिविंग होते हैं. ये सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं. सेल्स के बीच में लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है. पैरेन्काइमा जनरली फूड को स्टोर करता है. कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जो सेल्स हैं पैरेन्काइमा के वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. ऐसे पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा. और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, विच आर फाउंड इन वाटर. इन प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा है उस पैरेन्काइमा में एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होने की वजह से ये प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं. ऐसे पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं एरेन्काइमा. इसके बाद जो सेकंड टाइप है कोलेनकाइमा, उसके बारे में देख लेते हैं. कोलेनकाइमा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. कोलेनकाइमा की वजह से ही जो प्लांट के वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे क्लाइंबर्स के जो टेंड्रल्स और स्टेम्स होते हैं, उन्हें इजीली बेंड किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग. स्टेम जो है वो बेंड हो रही है लेकिन वो टूट नहीं रही है. इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी किसने प्रोवाइड की, कोलेनकाइमा ने. कोलेनकाइमा प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. कोलेनकाइमा टिश्यू हमें लीफ स्टॉक्स में एपिडर्मिस के नीचे भी मिलता है. जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के ये लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड यानी कि लंबे होते हैं, और इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं एट द कॉर्नर्स, मतलब कहीं से ज़्यादा थिक होंगे, कहीं से कम थिक होंगे. कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं. एक और तरीके का सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जो कि है स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है. जो हस्क होता है कोकोनट का उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है. स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, और जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर है. इस टिश्यू के सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो इतनी थिक होती हैं कि सेल्स के अंदर कोई इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता. स्क्लेरेन्काइमा मिलता है स्टेम्स में, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड, लीव्स की वेन्स में, और जो हार्ड कवरिंग होती है सीड्स और नट्स की उनमें स्क्लेरेन्काइमा मिलता है. ये जो टिश्यू है ये प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. फिगर 6.4 में आपको वेरियस टाइप्स दिखाई गई हैं सिंपल टिश्यूज़ की. फिगर ए में आपको दिखाया गया है पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा का डायग्राम जो है उसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस शो किए गए हैं. सेकंड डायग्राम है कोलेनकाइमा का. कोलेनकाइमा में हमने पढ़ा था कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो कहीं से ज़्यादा थिक होती हैं, कहीं से कम थिक होती हैं. वही आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है. थर्ड फिगर में आपको दिखाया गया है स्क्लेरेन्काइमा, जिसके टिश्यूज़ की जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स लिग्निफाइड होती हैं, मतलब लिग्निन की वजह से वो थिक होती हैं. यहाँ पर आपको स्क्लेरेन्काइमा के 2 सेक्शंस दिखाए गए हैं. एक है ट्रांसफर सेक्शन और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. तो ट्रांसफर सेक्शन वो होता है
जिसे हम अक्रॉस द लेंथ लेते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है उसे हम अलोंग द लेंथ कट करते हैं। तो ये 3 तरीके के सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के सेल्स अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, थिन सेल वॉल्स होती हैं इनकी, और ये सेल्स लिविंग होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं सेल्स के बीच में। और कई बार अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और फोटोसिंथेसिस हो सकती हो तो क्लोरेन्काइमा कहते हैं हम इन्हें। और एक्वेटिक प्लांट्स के केस में कई बार पैरेन्काइमा में अगर एयर कैविटीज़ प्रेजेंट हैं और जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फ्लोट कर सकता है, ऐसे पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा बोलते हैं। कोलेनकाइमा क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये लीफ स्टॉक्स में भी हमें मिलता है। जो इस टिश्यू के सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड यानी कि लंबे होते हैं, और इर्रेगुलर थिकनिंग होती है कॉर्नर्स पर। और कोलेनकाइमा के सेल्स में बहुत थोड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? जो हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। जो कोकोनट का हस्क होता है वहाँ पर स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं, और जो इनकी वॉल्स होती हैं वो थिकंड होती हैं ड्यू टू लिग्निन। इस टिश्यू के सेल्स की वॉल्स इतनी थिक होती हैं कि उन सेल्स के अंदर कोई भी इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। और ये टिश्यू हमें कहाँ कहाँ मिलता है? स्टेम में, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड, जो लीव्स की वेन्स हैं वहाँ पर, और जो हार्ड कवरिंग है सीड्स और नट्स की। और ये टिश्यू क्या करता है? प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमें एक्टिविटी करनी है 6.3। इसमें हमें फ्रेशली प्लग्ड लीफ लेनी है रियो प्लांट की। इस लीव को हमें स्ट्रेच करना है और ब्रेक करना है प्रेशर अप्लाई करके। ब्रेक करते टाइम इसे हमें स्ट्रेच्ड रखना है ताकि जो पील या फिर स्किन है वो प्रोजेक्ट हो जाए। जहाँ से कट लगा है वहाँ से हमें वो प्रोजेक्टेड दिख जाए और हम उस पील को इजीली रिमूव कर सके। उसके बाद हम जो वो पील रिमूव करेंगे उस पील को हम पेट्री डिश में ले लेंगे जिसमें हमने वाटर लिया है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमने पील निकाली है उसे वाटर में रखना ज़रूरी है ताकि उसके सेल्स ड्राई ना हो। फिर कुछ ड्रॉप्स हम सेफ्रोनिन सॉल्यूशन की ऐड करेंगे। सेफ्रोनिन सॉल्यूशन पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है जो हम स्टेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। कुछ मिनट्स के लिए वेट करने के बाद हम इस पील को स्लाइड पर ट्रांसफ़र करेंगे और कवर स्लिप से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम माइक्रोस्कोप के अंडर इसे ऑब्जर्व करेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे एक आउटर मोस्ट सेल्स की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसको। जो एपिडर्मिस है वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी होती है। कुछ प्लांट्स में जो कि ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, मतलब जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी या मॉइस्चर बहुत कम है, ऐसे प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है ताकि प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट वाटर लॉस। प्लांट का एंटायर सरफेस कवर्ड होता है एपिडर्मिस से। आउटर कवरिंग जो होती है एपिडर्मिस वो प्लांट के एंटायर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये लेयर प्लांट के सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। जो एरियल पार्ट्स के एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर बनाते हैं ऑन देयर आउटर सरफेस, जिसकी वजह से प्लांट को प्रोटेक्शन मिलेगी अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन मिलेगी और पैरासिटिक फंजाई की एंट्री भी नहीं हो पाएगी। तो एपिडर्मिस जो है वो एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है। इसीलिए एपिडर्मल टिश्यू के सेल्स एक कॉन्टिन्यूस लेयर बनाते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते। ज़्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। उनकी जो आउटर और साइड वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द इनर वॉल्स। जब हम लीफ के एपिडर्मिस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें स्मॉल पोर्स वहाँ पर दिखाई देते हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। प्लांट जो गैशियस एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर के साथ वो स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू ही होता है, और जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर का लॉस होता है प्लांट से। रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का क्या रोल होता है? ट्रांसपिरेशन के 2 मेन रोल हैं। एक तो कूलिंग द प्लांट एंड पंपिंग वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब ये जो प्रोसेस है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर और मिनरल्स को फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स तक पहुंचाने में।
रूट्स के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनका फंक्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वहाँ पर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स हैं, इनकी एपिडर्मिस पे थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की। क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसमें वाटर प्रूफ क्वालिटीज़ हैं। और ये थिक कोटिंग क्यों प्रेजेंट होती है डेजर्ट प्लांट में? क्योंकि डेजर्ट प्लांट के पास वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो जितना भी वाटर है वो उसे ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन करके रखना होता है। इसी वजह से ताकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वो वाटर लूज़ ना हो, इसीलिए वहाँ पर क्या होती है, एक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की, जो कि वाटर प्रूफ क्वालिटी रखता है। अब हमें ये देखना है कि जो ट्री की ब्रांच होती है और जो यंग स्टेम होती है, इन दोनों की जो आउटर लेयर्स होती हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस होता है? एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है उस टिश्यू में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम की जो स्ट्रिप लोकेटेड है इन कोर्टेक्स, वो कुछ लेयर्स बनाती है सेल्स की, जिससे कोर्क फॉर्मेशन होती है। ये जो कोर्क के सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। यहाँ पर भी एक सब्सटेंस प्रेजेंट है कॉल्ड सुब्रीन। सुब्रीन जो है वो इन सेल्स की वॉल्स को इम्परवियस बना देता है टू गैस एंड वाटर, मतलब इम्परमिएबल हो जाती हैं वॉल्स और गैस और वाटर की एंट्री को वो परमिट नहीं करती हैं। इसके बाद आती है परमानेंट टिश्यू की सेकेंड टाइप, जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी तक हमने जो टिश्यूज़ पढ़े हैं वो टिश्यूज़ एक ही टाइप के सेल्स से मिलकर के बने थे, जो सेल्स एक दूसरे जैसे ही दिखाई देते हैं। ऐसे टिश्यूज़ को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक और टाइप होती है परमानेंट टिश्यू की, जो कि होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल्स से मिलकर के बनते हैं। ये सभी सेल्स कोऑर्डिनेट करते हैं टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के ही एग्जाम्पल हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको बेसिक पता है। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ये आपने बेसिक बातें पढ़ी हुई हैं। जो दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, मतलब जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। एक डिस्टिंक्टिव फीचर है ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का। इसी फीचर की वजह से इन प्लांट्स का टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइवल पॉसिबल है। फिगर 6.3 जो आपको गिवन है, इस फिगर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिखाए हैं वेस्कुलर बंडल में। इन्हें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जाइलम जो है वो 4 तरीके के सेल्स से मिलकर के बनता है, जिन्हें हम 4 एलिमेंट्स भी बोलते हैं: ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकेट्स और वेसल्स की वॉल्स थिक होती हैं और मैच्योर होने के बाद काफ़ी सारे सेल्स डेड हो जाते हैं। ट्रैकेट्स और वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स का वर्टिकल ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जाइलम पैरेन्काइमा का काम है फूड स्टोरेज, और जाइलम फाइबर का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। फ्लोएम 5 तरीके के सेल से बनता है: सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स ट्यूबुलर सेल्स हैं जिनकी वॉल्स परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड का मतलब जिसमें होल्स प्रेजेंट हैं। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को लीव से प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करवाना, क्योंकि फूड प्रिपेयर कहाँ होता है? लीव्स में, और लीव्स से पूरे प्लांट के पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके जितने भी फ्लोएम के सेल्स हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनके सभी सेल्स लिविंग होते हैं। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स के सेल डेड होते हैं। लेकिन जाइलम में सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसी के सेल्स लिविंग होते हैं। ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर के सेल्स डेड होते हैं। और इसी के साथ प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी एनिमल टिश्यू के बारे में। थैंक यू।